कन्फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज के बहादुर साथियों, विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ये हड़ताल पूरी तरह से सफल हुई है। मैं कन्फेडरेशन हेडक्वार्टर की ओर से और एनएपी हेडक्वार्टर की ओर से कन्फेडरेशन के सभी नेताओं और सदस्यों को और एनएपी के सभी नेताओं और सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं कि उन लोगों ने अपनी मेहनत से ऐसे विपरीत समय में ऐसी अधिनायकवादी सरकार के खिलाफ आज की एक दिन की हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाया। कुछ क्षेत्रों में हमारी कमजोरियां रही हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी साथियों ने उत्साह के साथ इस हड़ताल में भाग लिया है वह सराहनीय है। हम अपने कन्फेडरेशन के 12 सूत्रीय मांग पत्र और एनएपी के 10 सूत्रीय मांग पत्र को हल कराने के लिए निरंतर इसी तरह के संघर्ष करते रहेंगे और उन सभी मांगों को प्राप्त करके रहेंगे। कन्फेडरेशन और एनएपी का ये इतिहास रहा है कि उसने हमेशा संघर्ष के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त किया है। 1946 की पहली हड़ताल से लेकर के और 1947 के पहले पे कमीशन से लेकर के 7th पे कमीशन तक कन्फेडरेशन और एनएपी की अहम भूमिका रही है। हमने जो कुछ प्राप्त किया है लड़ करके प्राप्त किया है। आज की ये हड़ताल एक समुचित जवाब है उन यूनियनों के लिए जो सरकार की पिछलग्गू बनी हुई हैं और उन यूनियनों के लिए भी जो इतनी कमजोर और डरपोक हैं कि हड़ताल का नोटिस देने के बावजूद वो नोटिस वापस ले लेती हैं। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि नया सदस्यता सत्यापन आएगा, लगभग सभी विभागों में आएगा। आप ऐसे लोगों से ये पूछें कि क्या एनपीएस की डिमांड का वो समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। एनपीएस खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो डीए सरकार ने रोक रखा है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ट्रेड यूनियन राइट्स पर अटैक बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। FR 56J और 48H को वापस लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, हायर एंड फायर पॉलिसी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 5% कंपेंसेट अपॉइंटमेंट की सीलिंग हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए। 5 टाइम बाउंड प्रमोशन मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। मंत्रियों के समूह ने 7वें वेतन आयोग के बाद जो आश्वासन दिया था एनजेसीए के लीडर्स को, वो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर उनसे लें और उनको ये कहें कि जब आप हमारी इन मूलभूत समस्याओं के लिए नहीं लड़ सकते हो तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप हमको सदस्य बनाने के लिए कहें। मैं पुनः कन्फेडरेशन हेडक्वार्टर की ओर से और एनएपी हेडक्वार्टर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम साथियों।